अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वॉइस ऑफ लाइब्रेरी यूट्यूब चैनल के ऊपर खुशामदीद। आज की वीडियो इंटरमीडिएट के जो तलबा और तालबात हैं उनके लिए इंतहाई अहम है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है 30 नंबर का, वो आपने कैसे देना है और उसमें कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या 30 नंबर की जो नंबर्स डिवीज़न है वो कैसे होती है। तो इस वीडियो को आपने आखिर तक ज़रूर देखना है ताकि प्रैक्टिकल के जो नंबर्स हैं वो आप पूरे के पूरे हासिल कर सके इस वीडियो को देखने के बाद। और आपको प्रैक्टिकल जो पेपर का पैटर्न होगा उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को आखिर तक देखने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन के ऊपर आप ज़रूर क्लिक कर दें। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहले जो लाइब्रेरी साइंस का प्रैक्टिकल होता है ये 30 नंबर का होता है। इंटरमीडिएट में ये सेकेंडरी के एग्ज़ाम के बाद आप जो है इंटरमीडिएट के थ्योरी के बाद आपको प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम देना पड़ता है। तो उसके लिए सबसे पहले जो नंबर्स ऑफ डिवीजन है वो क्या होती है कि पहला जो पोर्शन होता है वो लाजमी होता है। इसमें अगर आप सवालात की तरतीब देखें तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हो सात क्वेश्चन दिए होंगे, जिसमें से आपने 5 करने होंगे और ये शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। और ये शॉर्ट क्वेश्चन वही होते हैं जो सेकंड ईयर और फर्स्ट ईयर के अंदर आपने जो पढ़ा होता है उन्हीं में से वो शॉर्ट क्वेश्चन दे देते हैं। जो दूसरा सवाल होगा वो होगा कि डीडीसी से आपने जो कुछ टाइटल दिए होंगे, उन्वानात दिए होंगे, 5 दिए होंगे, 5 और हर जो उन्वान होगा वो 1 नंबर का होगा। 5 उन्वान या टाइटल दिए होंगे, उनको आपने डीडीसी के मुताबिक जो नंबर हैं वो असाइन करने होंगे। और इसी तरह जो तीसरा क्वेश्चन होगा वो होगा कि डीडीसी के नंबर्स दिए होंगे और उसमें से आपने उनको टाइटल जो है वो असाइन करना होगा। मसलन 300 है तो 300 का आपने बताना है कि ये 300 का नंबर क्या है। और ये डीडीसी के जो नंबर हैं ये अमूमी तौर पे पहली, दूसरी और तीसरी समरी से आपको दिए जाते हैं। अगर आपको याद नहीं है या तीसरी समरी आपको पूरी कंप्लीट याद नहीं हो सकती तो आप एग्जामिनर से कह सकते हैं कि चूंकि हमारा जो प्रैक्टिकल काम होता है वो डीडीसी से हमने खुद देख के नंबर लगाने होते हैं, तो इसलिए आपको तीसरी समरी वहाँ पे आप एग्जामिनर को कहें कि वो तीसरी समरी आपको प्रोवाइड कर दे, उसमें से फिर आप जो है वो नंबर असाइन करेंगे। तो यूँ देखें, पहले जो है वो 10 नंबर का सवाल हो गया, फिर 5 और 5 10 नंबर का सवाल, और इसके बाद जो आखिरी सवाल होगा वो होगा जो चौथा या पांचवा सवाल बनता है वो होगा आपका जो एक आपने कार्ड बनाना होगा कैटलॉग कार्ड का। कैटलॉग कार्ड अमूमी तौर पे आथर कैटलॉग होता है, मुसन्नफ़ कैटलॉग भी जिसको हम कहते हैं, मुकद्दम कार्ड कहते हैं, या इसको जो है बुनियादी असासी कार्ड कहा जाता है। तो ये कार्ड आपने बनाना होगा और ये भी 5 नंबर का होगा और इसमें आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो लिखी हुई मिलेगी। उसको आपने एक कैटलॉग की सूरत में उस इन्फॉर्मेशन को देना है। याद रखें कि जो इन्फॉर्मेशन दी होगी वही आपने कैटलॉग के अंदर देनी है, अपनी तरफ से कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपने नहीं देनी। या एसीआर के मुताबिक जो आप 8 एरियाज़ है उसके मुताबिक इन्फॉर्मेशन आप देना चाहें तो वो आप नहीं देंगे। जो एग्जामिनर ने जो पेपर के अंदर इन्फॉर्मेशन दी होगी वो यकीनी तौर पे बहुत कम दी होती, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी होती, ज़्यादा नहीं दी होती। तो आपने वो इन्फॉर्मेशन उठा के उस कार्ड के ऊपर दे देनी है, जो आथर कार्ड होगा, मुसन्नफ़ कार्ड होगा, और अमूमी तौर पे कभी कभार जो है वो उनवानी कार्ड जो है वो भी आ जाता है उनवान के हिसाब से। तो इस तरह ये 25 नंबर हो जाएंगे और आखिर पे जो 5 नंबर की जो है वो नोटबुक और वाइवा के होंगे। तो इस तरह 30 नंबर आपके डिवीजन होते हैं और ये 30 नंबर आप आसानी के साथ हासिल कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई मुश्किल नहीं है। डीडीसी के नंबर 10 नंबर के आएंगे, कैटलॉग कार्ड 5 नंबर का आएगा, 10 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और 5 नंबर का जो है वो नोटबुक प्लस वाइवा हो जाएगा। तो ये थी जी हमारी वीडियो। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।